अब दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो गाजा से सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में एक स्कूल को टारगेट किया गया है, जिसमें कई लोगों के कैजुअल्टीज की खबर सामने आ रही है। आगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे, ये पूरा वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि इस्लामिक संगठनों की तरफ से, OIC की तरफ से अब इजराइल के ऊपर कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। कल OIC की तरफ से एक मीटिंग की गई थी, जिसमें जो है कई देश शामिल हुए थे, और खबर यह आ रही है कि अब इजराइल के ऊपर OIC शिकंजा कसने वाला है। किन किन चीजों पर इजराइल पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने अभी 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल को टारगेट किया था, उस घटना पर अब इजराइल का झूठ बेनकाब हो गया है। इजराइल किस तरह से दुनिया को झूठ बता रहा है और अपनी की हुई करतूत को छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरह से इजराइल बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीन लोगों को हमास के ऊपर कार्रवाई के नाम पर निशाना बना रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों भी पहुंचे। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों गाजा पट्टी से जो ताजा अपडेट आ रही है उसकी। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर इजराइल ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। अस्पताल को टारगेट करने के बाद अब इजराइल ने एक स्कूल को निशाना बनाया है, और उसी का वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। मिलत टाइम्स की तरफ से यह वीडियो जो अपने अकाउंट पर डाला गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गाजा के अंदर इजराइल ने फिर एक बार हॉस्पिटल के बाद एक स्कूल को टारगेट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बेकसूर और लाचार लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह अपने आप में एक और चौंकाने वाली घटना जो इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर की गई है, और यह दर्शाता है कि इजराइल कितना क्रूर है। जो लोग हमास को टेररिस्ट संगठन कहते हैं, बेशक कहिए वो है भी, लेकिन क्या जो कुछ भी इजराइल कर रहा है यह टेररिस्टों वाला काम नहीं है? क्या इजराइल जिस तरह से बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है, यह अपने आप में क्राइम नहीं है? हमास से ज्यादा क्रूरता इजराइल गाजा के अंदर दिखा रहा है, यह अपने आप में बेहद चिंता वाली बात है। अफसोस तो इस बात का होता है कि कुछ लोग अभी भी और कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और इजराइल की हरकतों को हाइड करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये पहली अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब दूसरा जो अपडेट सामने आ रहा है वो OIC की तरफ से एक मीटिंग की गई है। जिस तरह से गाजा पट्टी में इजराइल कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं। यह खबर देखिए, आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव का कल दौरा किया, यानी इजराइल का दौरा किया, और दौरे में इजराइल का समर्थन किया। जो हॉस्पिटल वाली घटना हुई उसमें यह कहा कि इजराइल की तरफ से हमें लगता है कि यह घटना नहीं की गई है, ठीक है ना, यह हमास वालों ने खुद करवा लिया है। खैर, अब कहते हैं ना, झूठ पर जब कोई आ जाता है तो उसको सच साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसके लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। खैर, अब खबर आ रही है कि जैसे ही बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया, इजराइल के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद OIC ने अपनी एक इमरजेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठक बुलाई, और इस बैठक में खबर यह है कि इजराइल के ऊपर शिकंजा कसने के लिए प्लानिंग की गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सऊदी अरब में OIC की यह बैठक हुई है, जिसमें इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी तेल के ऊपर जो सप्लाई इजराइल को दी जाती है अरब कंट्रियों से, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि जो इजराइल गाजा के लोगों का तेल, पानी, खाना पीना सब बंद करके बैठा हुआ है, अब उसकी भी नैया डूबने वाली है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। और इस कार्रवाई, अगर तेल पर प्रतिबंध लग जाता है तो अपने आप में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों, क्योंकि इजराइल, आप देख रहे होंगे किस तरह से गाजा पट्टी में लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, और इस जुल्म के खिलाफ कई देश जो अभी तक इजराइल के समर्थन में थे वो खुल करके अब इजराइल के विरोध में खड़े हो गए हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी अस्पताल वाली घटना की निंदा करते हुए इसको नरसंहार करार दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जिनको
उस हॉस्पिटल में खत्म हुए लोगों में गुड़िया नजर आती है, डॉल्स बताया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है डॉल्स को सुला करके। उसका वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल में इजराइल ने हरकत की है, जो अटैक किया, उसमें जिन लोगों को खत्म किया गया उसका वीडियो भी सामने आ गया। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि अभी भी उन अंधों की आंखें नहीं खुलेंगी जो डॉल्स दिखा करके ये बता रहे हैं कि गाजा वाले अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्या इसमें कोई डॉल आपको नजर आ रही है? खैर, अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। गाजा में हॉस्पिटल वाली घटना को लेकर के अब खबर यह है कि ओआईसी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ यह जो अत्याचार किया गया है, इस पर इजराइल को पनिशमेंट देने की वकालत की गई है, इसमें मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह का मतलब इलाज इजराइल का किया जाएगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है इजरायली मीडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसको एक्सपोज करके रख दिया है। हॉस्पिटल वाली घटना में इजराइल ये कह रहा है कि उसका कोई हाथ नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इजरायली मीडिया के अंदर किस तरह से इजराइल के इस झूठ को बेपर्दा किया जा रहा है, जरा एक खबर देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। The Egyptian border is sealed. Our teams are not able to get there and to verify this directly. We should also say that the Israeli military at this point is not providing any evidence to back up its claims that this was a Palestinian Islamic Jihad rocket. They are citing intelligence that they have not yet made public. We should also say that this kind of death toll is not what you normally associate with Palestinian rockets. These rockets are dangerous, they are deadly. They do not tend to kill hundreds. जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो MSNBC न्यूज के एक रिपोर्टर का है, जो अपने न्यूज पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान ये तमाम चीजें बता रहा है कि किस तरह से इजराइल झूठ बोल रहा है। खैर, ये हमारे देश की गोदी मीडिया नहीं है जो लेट के सो के और जो है अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी झूठ का पुलिंदा यहां तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे नहीं है, आप देख सकते हैं इजराइल हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी गाजा पट्टी में हॉस्पिटल वाली घटना हुई है उस पर अपने ही देश की सरकार और उसके झूठे प्रोपेगेंडे को इजरायली मीडिया बेनकाब कर रही है। इजराइल के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हॉस्पिटल में बमबारी हमास ने की हो। जो हमास के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ना कि हॉस्पिटल में हमास ने ही हमला करवा लिया है, तो ऐसा कुछ सबूत इजराइल के पास नहीं है। फिलिस्तीन की रॉकेट में इतना दम नहीं है कि वो इतना बड़ा नुकसान कर पाए। निडरता के साथ इजराइल का झूठ सामने लाते इजराइल के ही पत्रकार, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। आप सब जानते हैं कि इससे पहले कई मुल्कों ने यही कहा था कि हमास के पास इतने बड़े कोई मतलब जो है वेपन्स नहीं है कि वो इतना बड़ा हमला करवा ले अपने ऊपर ही, और अगर उसका रॉकेट गिरता भी है तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती है, उसके हथियारों में इतना दम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। नापाक हरकत जो है वो इजराइल कर रहा है गाजा के अंदर, और उसका आरोप दूसरे के ऊपर मढ़ रहा है। खैर, आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कई और मुल्कों का समर्थन फिलिस्तीन को मिला है, और कई मुल्कों ने, इवन खबर यह भी आ रही कि जो बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है कई मिलियन डॉलर गाजा के लोगों के लिए सहायता के लिए जो पैसे हैं वो देने की बात कही है। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।